कैमरामैन देवेंद्र के साथ राजेश चतुर्वेदी। आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं ग्वालियर से जाने माने ज्योतिषाचार्य विजय पुजारी जी, जो वर्तमान में आद्य पुजारी के नाम से जाने जाते हैं। यह हमें बताएंगे कि जीवन में रत्न का क्या प्रभाव होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे बीच पुजारी जी से। आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, रत्न की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आदमी को अपने ग्रह नक्षत्र जीवन काल में न्यूट्रल करने के लिए नगों की बहुत जरूरत पड़ती है। किसी का गुरु खराब है तो पुखराज पहनता है, किसी को अपना बुध ग्रह न्यूट्रल करना है वो पन्ना पहनता है, शनि की दशा में शनि का पत्थर पहना जाता है। हर स्टोन का अलग अलग प्रभाव रहता है। आजकल के युग में 90% आदमी पैसा चाहता है, फेम चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, सक्सेस चाहता है। सक्सेस कैसे मिलेगी? आपको मेहनत करने के साथ साथ रत्न पहनने से भी आपको सक्सेस, फेम और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लाइफ में। हर चीज बता के नहीं आती, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। ऐसे ही रत्न का प्रभाव है। 3 साल के भीतर रत्न का अपना प्रभाव दिखा देता है, फिर जैसे ग्रह चेंज होते हैं उसके साथ रत्न पे चेंज किया जाता है। तो क्या किसी भी जो रत्न पहनने वाला व्यक्ति है उसको अपना जन्म स्थान, उसकी कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी? कुछ इसके लोग बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुंडली की आवश्यकता पड़ती है प्रमाणित तौर पर 90% लोग अपनी राशि के हिसाब से भी रत्न धारण करते हैं और 90% लोगों को लाभ मिलता है रत्न पहनने से। मैं खुद रत्न का उपयोग करता हूँ, पहनता हूँ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए। जो आपने पुजारी रत्नम का जो ब्रांड ग्वालियर से जो चालू किया है, आपका जयपुर में भी रत्न का व्यापार है, आप इसके बारे में आपने ये कब से इच्छा की कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं? परमपिता परमात्मा और माता पिता के आशीर्वाद से 2023 में मेरे को मन में लगा कि कुछ ना कुछ अनोखा करना चाहिए। तो मैंने अपना ब्रांड 23-24 में लॉन्च किया है और परमपिता पीताम्बरा मैया के आशीर्वाद से जयपुर में हमारा मार्केटिंग ऑफिस है और ये हम लोगों ने 3 डीलरशिप दे रखी है, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। यहाँ 4 जगह हम लोग अभी अपना प्रेजेंस दे रहे हैं। लोकल में हम लोग किसी को अपना आउटलेट देते नहीं है। हम अपनी पॉलिसी के अनुसार अपनी स्टोन का हम काम करते हैं। नई पैकिंग में, नए स्वरूप में हम लोग जल्दी आपके सामने आ रहे हैं। जनवरी से हम नई पैकिंग और नए स्वरूप में अपने ब्रांड को और आगे एक्सपेंड करेंगे। यानी पुजारी जी कहना चाहते हैं कि हम 2026 में जनवरी माह से अपना ब्रांड नए स्वरूप में लेकर आएंगे और हम जानना चाहते हैं कि अन्य ज्योतिष में वास्तु और हस्तरेखाओं का बारे में भी सारगर्भित अपने विचार दें, इसके बारे में भी बताएं। हस्तरेखा एक ऐसा ज्ञान है जिसकी आपने उल्लेख किया, ज्योतिष और हस्तरेखा और वास्तु। वास्तु दोष आदमी अपने घर में देख के करवाता है कि कहाँ पे ईशान कोण में कौन सी दिक्कत है और ये आपका बाथरूम कौन सी दिशा में गलत बना हुआ है, मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, कहाँ से नेगेटिव आ जाती है, वो वास्तु दोष में आता है। हस्तरेखा एक प्रमाणित ज्ञान है। 90% लोगों का कहना ये है कि हस्तरेखा के माध्यम से रत्न नहीं पहनना चाहिए, पर मेरा मानना ये है हस्तरेखा ज्ञान से भी रत्न पहन के आदमी लाभ ले सकता है, क्योंकि हस्तरेखा हमारे कर्मों का हाथ है। हम जब अपनी माँ की कोख में रहते हैं तो हमको उल्टे हाथ से निकाला जाता है, हमको कभी कोख से, तो हमारी रेखाएं उल्टे हाथ से सीधे हाथ से बनती हैं। तो दोनों हमारे कर्म और भाग्य निर्माता हाथ की रेखाएं रहती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि उल्टा हाथ पत्नी का माना जाता है, सीधा हाथ पति का रहता है।
पर मानता अपने अपने तरीके ही चलती हैं, पर जीवन काल में हस्तरेखा का बहुत महत्व है। बिना हाथ के आदमी कोई काम नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। और ज्योतिष के बारे में अगर किसी को महाराज जी अपना जन्म के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं हो, उसको आप रत्न किस तरह से धारण करवाते हैं? क्या हस्तरेखाओं के आधार पर या अन्य कोई तरीके से? 90% हस्तरेखा के आधारों पर कराते हैं। हस्तरेखाओं पे ही पर्वत चेक किया जाता है हाथ का। जो पर्वत स्टेबल आएगा उस पर्वत के हिसाब से स्टोन पहनाया जाता है। अगर आपका चंद्र पर्वत हाथ की रेखाओं में स्टेबल है तो आपको चंद्र का पत्थर पहनाया जाएगा। अगर आपके हाथ में गुरु स्टेबल है तो गुरु का पत्थर पहनाया जाएगा। शनि स्टेबल है, शनि का पत्थर पहनाया जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी ग्रह आपका स्टेबल हो, उस हिसाब से रत्न पहनाया जाएगा। रत्न कभी भी होशियारी में ना पहने, वरना लोगों को उसका गलत प्रभाव भी मिल सकता है। आप अपने यहाँ के जो पुजारी रत्न का जो ग्वालियर में कोठारी कॉम्प्लेक्स में पुजारी रत्नम एंड ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है, मैं यहीं बैठ करके महाराज जी से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने यह अपने ब्रांडेड रत्न दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा रत्न इस प्रकार रहता है, ये पैकिंग आती है थोड़ी सी, सर्टिफिकेट भी रहता है हमारे रत्न का। ये मोती है हमारा, ऐसा रत्न रहेगा पैकिंग में। अब इसकी पैकिंग थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं, इनोवेटिव ला रहे हैं, और इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। आप मोबाइल में स्कैन करेंगे, एक QR कोड लगा हुआ है साथ में, तो इसकी रिपोर्ट सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और रेट मेट सब मेंशन रहता है उसमें। हाँ, साथ में मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप ग्वालियर से जब बाहर के लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे अपनी दैविक दैहिक और भौतिक तापों को निदान के लिए, तो आप उन्हें क्या ऑनलाइन भी मदद करते हैं, रास्ता बताते हैं, उसका कोई शुल्क निर्धारण है? यह भी सटीक शब्दों में बताएं। हाँ, मैं ऑनलाइन भी आप लोग की कृपा से देखता हूँ, और मैं माय पंडित ऐप पे अवेलेबल हूँ, आचार्य आदिशंकर के नाम से। जो व्यक्ति भी चाहता है वहाँ कंसल्ट मुझसे कर सकता है। शुल्क वहाँ निर्धारित है, ऐप पे दिया हुआ है। इसमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है क्या? मोबाइल पर भी आप संपर्क कोई करना चाहे तो पर्सनली चाहे तो वो कर सकता है। ऐप के माध्यम से आपको नंबर नहीं दिया जाता। ऐप पे जो नियम कायदे होते हैं वो कंपनी की तरफ चलती है। और कुछ बताना चाहेंगे? जीवन में रत्न का तो प्रभाव है ही, लेकिन सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति में हमारे गुरुओं का और माता पिता का, परिवार का क्या योगदान रहता है? व्यक्ति को किस आचरण से रहना चाहिए? इनके ऊपर भी कुछ विचार आप अपने दें। जीवन में एक परम सत्य है, इस सृष्टि में हम लोग आए वो अपनी माँ बाप की वजह से आए। संस्कार, सुशोभित, नियमित, संयमित जो भी हम काम करते हैं वो हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार ही हमको आगे ले जाते हैं। 90% गुरु जो बनाते हैं हम माँ बाप की दी हुई दिशा से बनाते हैं। आजकल जो परिवेश चल रहा है वहां पे संस्कार तो अच्छे दे रहे हैं, पर संगत और नियत खराब हो रही लोगों की। इस वजह से 90% लोग परेशान हैं। वरना देश में अखंडता, सहिष्णुता और लोगों में भाईचारा अभी तक बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। और हम महाराज जी से जानना चाहते हैं, जो पुजारी रत्नम है, जो देश में अन्य ब्रांड के रत्न भी चल रहे हैं, क्या उससे यह महंगे रहेंगे या उससे सस्ते हैं? हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, जो हमारा ब्रांड हमने अपना लॉन्च किया था, हर मध्यम वर्गीय परिवार से लेके गरीब तबके तक हम स्टोन पहुंचा सके, जिससे वो अपनी समस्याओं का निदान पा सके और सफलता अपने जीवन में पाए। हमने अपने स्टोन के रेट बहुत वाजिब रख रखे हैं, जिससे हर कोई उसको अफोर्ड कर सके और आसानी से ले सके। दूसरे ब्रांड से हम अपने आप को कंपेयर कभी करते नहीं हैं। उसका कारण है
क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है और भरोसा है, और परमात्मा को जितना देना है उतना मिलेगा, उसके आगे हमको कुछ भी नहीं आता। चलिए, आप भी हमारे पुजारी रत्न का लाभ लीजिए और अपने दैविक दैहिक भौतिक ताप जो भी आपकी समस्याएं हैं इसके निदान के लिए, इन सब बातों को जानकारी के लिए कभी भी किसी भी समय पुजारी रत्नम से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, कैमरामैन देवेंद्र के साथ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी। धन्यवाद।